स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, ये हम समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो दी जाती है, द इक्वेशंस विच कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऐसे इक्वेशंस जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स के एक से ज़्यादा या एक पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही ये हुआ कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे। तो यह इसका मतलब ये कहें कि हमारे पास z इक्वल टू एफ एक्स वाई इस तरह की फॉर्म होगी जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हैं। तो वहां पर पार्शियल डिफरेंशियल होगी जहां पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन arise when number of independent variables are 2 or more than 2। जहां पर कम से कम दो तो होने चाहिए या उससे भी ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तब हम कह रहे हैं कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आपके पास ऐसा फंक्शन डिफाइन हो जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। प्रैक्टिकली फिजिक्स में, ज्योमेट्री में हमारे पास ऐसे ही ज़्यादा फंक्शन होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो ये r पर और h पर डिपेंड कर रहा है। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से फिजिक्स में भी हमारे पास ऐसे ही ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं जो मल्टी वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकली अगर हम देखें। इसमें मैं एक यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखता हूँ, डेल स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू लैम्डा डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ये फिजिक्स की एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसे कहा जाता है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो यहां पर अगर हम किसी रोड को लें और डिफाइन करें कि वो जो रोड है उसकी लेंथ x है और इस लेंथ x को फिक्स लेंथ a बनाएं कि OA हमारी लेंथ a है और जो x है वो वेरी करता है 0 से लेकर a तक, और हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पॉइंट पर पता करना है कि उसमें कितना टेम्परेचर है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में थीटा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को, और एक्स इसकी डिस्टेंस को किसी फिक्स्ड पॉइंट से। तो अगर हमें कभी ये पता करना है कि कितने टाइम के बाद x की कितनी वैल्यू के लिए किसी फिक्स पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर कितना टेम्परेचर है, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हैं, टाइम और ये डिस्टेंस x। तो हमें प्रैक्टिकली ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलती हैं जिनमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इस टॉपिक में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जनरली जो हम यहाँ पर कर रहे हैं उसमें एक फंक्शन z को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x और y से रिप्रेजेंट करेंगे।
डेल जेड अपॉन डेल एक्स। जेड का डेरिवेटिव जो हम एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें हमने वाई को कांस्टेंट लिया है। इसी तरह से और कौन सा यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो डेल जेड अपॉन डेल वाई होगा कि हमने एक बार एक्स के लिए और एक बार वाई के लिए इसका डिफरेंशिएशन किया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की रिप्रेजेंटेशन हम पी कर देते हैं। तो हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी लिख देते हैं और इसी तरह से डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्यू लिख देते हैं। और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके होते हैं, जैसे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर है यही हो सकते हैं कि x के रेस्पेक्ट में 2 बार किया है या y के रेस्पेक्ट में 2 बार किया है या एक बार x के लिए है और एक बार y के लिए है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारे लिए हैं इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो जो x के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसे हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो y के रेस्पेक्ट में 2 बार है उसे t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर कोई इक्वेशन लिखी गई है वाई एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो हम ये इसको लिख सकते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम p लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई को q इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो जो इक्वेशंस हैं वो हम यहाँ पर इस फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पर जो p है ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, जो q है वो डेल जेड अपॉन डेल वाई है। एक और एग्जांपल इसका लिखा जाए r माइनस 2s प्लस टी इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो इसमें भी आप देखें कि जो r है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये s है जो कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई है। तो इन सबको बार बार लिखने से बचने के लिए यहाँ पर हम एक नई नोटेशन बना रहे हैं जिनको r, s और t लिया गया है। तो ये हम डिफाइन करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं।